अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल सब खैरियत से हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे, जिसके हमारे पास अब रह गए क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। इसकी स्टेटमेंट में हमें एचसीएफ, एलसीएम और पोलिनोमियल्स गिवन है, यानी कि इन स्टेटमेंट्स में हमने गौर करना है जिन स्टेटमेंट में एचसीएम, एलसीएम और विद पोलिनोमियल्स हो, तो उनको सोल्व करने का एक मखसूस पैटर्न है, मखसूस फार्मूलाज हैं। जिस स्टूडेंट ने सिर्फ वो फार्मूला याद कर लिया और कैलकुलस यानी कि अलजबरा शॉर्टकट करने आ गया, तो वो स्टूडेंट बहुत ही जल्दी ये सीख लेगा। ऐसे क्वेश्चन बेशक हज़ारों क्वेश्चन हों, सोल्व करने के लिए इधर बैक पेज पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ से, यानी कि एलसीएम एचसीएफ इक्वल के एक साइड पे लिख लेने हैं। पोलिनोमियल पी एफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स, दो पोलिनोमियल्स होंगे। पोलिनोमियल्स क्या है, हमारे पास एक डिग्री वाली इक्वेशंस होगी जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। हाई वेरिएबल की डिग्री 1 से लेके हाईएस्ट जितनी भी हो उसको कहते हैं पोलिनोमियल। फर्स्ट फंक्शन को हमने पी एफ एक्स कह दिया, सेकंड को क्यू एफ एक्स कह दिया, यानी कि दो जो पोलिनोमियल है उसको इक्वल के एक साइड पे रख के मल्टीप्लाई करना है, जो एक है उसको इक्वेशन के एक साइड पे एलसीएम और एचसीएफ को करना है। देन हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना ईजी मेथड है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इधर जो क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है, द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज y माइनस 7। इधर हम गिवन डेटा निकालेंगे। गिवन डेटा हमारे पास कुछ गिवन डेटा होता है, उसको हम ऐसे निकालते हैं। एच सी एफ गिवन है y नेगेटिव 7, फिर एंड देयर एलसीएम इज वाई क्यूब। इधर लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू वाई क्यूब नेगेटिव 10y स्क्वायर प्लस 11y पॉजिटिव 670। ये हमने लिख लिया, यहाँ तक हमने रीड कर लिया। इसके बाद हमने रीड करना ए वन ऑफ द पोलिनोमियल इज, वन को हम कहेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल को हम पी एफ एक्स से लिखेंगे। इफ़ पी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नेगेटिव 5y नेगेटिव 14, ये हमें बता दिया गया है। दूसरा पोलिनोमियल हमारा ये वाला है। इसके बाद बच्चों हमारे पास फाइंड द अदर, सेकंड वन हमने पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यानी कि क्यू एफ एक्स। ये हमारे पास है टू फाइंड। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूलाज में हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई करें, वाई नेगेटिव 7 मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब नेगेटिव 10y स्क्वायर पॉजिटिव 11y प्लस 70। ये हमने कर लिया एक साइड में मल्टीप्लाई। फिर इक्वल की दूसरी साइड पे पी एफ एक्स, फर्स्ट पोलिनोमियल लिखा है हमने, वाई स्क्वायर नेगेटिव 5y नेगेटिव 14 मल्टीप्लाई बाय क्यू एफ एक्स। यहाँ पे हमने क्यू एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास फाइंड आउट ये वाली चीज़ करनी है। इसको एक साइड पे रहने दें, इसको जाके हम इधर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको इस साइड पे लेके आए, y नेगेटिव 7, रिमेनिंग हमारे पास सेम वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, क्यूब नेगेटिव 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। और बटे के नीचे वाली ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके बटे के नीचे चले जाती है वैल्यू, y स्क्वायर नेगेटिव 5y नेगेटिव 14। अब ये वाली जो थर्ड वैल्यू है हमने क्यू एफ एक्स निकालनी है। अब ये जो बटे के नीचे है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे 5 है 14 है। क्या इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 4.1 या 4.2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, इसकी फैक्टराइजेशन सीखी थी, वो सीखें। इसकी फैक्टराइजेशन हम कुछ ऐसे करेंगे। इधर हम लिखें वाई स्क्वायर नेगेटिव 5y नेगेटिव 14। इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन के फैक्टर बनाए थे, वाई स्क्वायर नेगेटिव 7y प्लस 2y नेगेटिव 14। फर्स्ट दो में से हमने y कॉमन ले लेना है, y नेगेटिव 7, और सेकंड दो में से हमने 2 कॉमन ले लेना है, प्लस 2y नेगेटिव 7। इन दोनों में से हमने y नेगेटिव कॉमन ले लेना, y नेगेटिव 7 हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग हमारे पास बच गया y प्लस 2y प्लस 2। अब ये वाले फैक्टर्स हैं, हमने इसके नीचे यहाँ पे लिख देने हैं। लिखें बच्चों, y नेगेटिव 7, फिर y क्यूब नेगेटिव 10y स्क्वायर पॉजिटिव 11y प्लस 70,
और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, y-7 और y+2। अब y-7 और y+ जो हमारे पास 2 है ये तो हो गया कैंसिल आउट, तो इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास q(x) है सेकंड फैक्टर। अब ये वाली दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, तकसीम हो रही हैं, जो कि हमने डिवीजन मेथड से इसको करके देखना है। डिवीजन मेथड हमारे पास क्या है, इन वैल्यू बड़ी वैल्यू हमने अंदर रखनी है ऐसे y³ -10y² + 11y + 70 ये हमने अंदर रख ली। बाहर हमने कौन सी रखनी है, छोटी वाली वैल्यू y+2। अब इसकी डिवीजन हम करके देख रहे हैं। अब y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि y³ बन जाए, y² के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। y² से मल्टीप्लाई किया तो y³, यहाँ पे लिखें y³ पॉजिटिव साइन, ये हमने पॉजिटिव साइन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2y हमारे पास हो गया स्क्वायर। अब नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये दोनों कैंसिल हो गए। रिमेनिंग हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू बच गई 10 और -2 12y² पॉजिटिव 11y + 7। अब फिर y को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, +12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y², एक y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। यहाँ पे लिखें आप 12y², फिर 2 को 12y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 24y। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको लिखेंगे एज इट इज़। ये कैंसिल टर्म हो गई, ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई, ये भी नेगेटिव है 11 का। तो बच्चों हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे था नेगेटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव आएगा, -12y। यहाँ पे हमने नेगेटिव से ही फिर मल्टीप्लाई करना होता है। अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये वाला नेगेटिव आ गया, साइंबल चेंज हमने की, पॉजिटिव आ गया। ये वाला नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये हमने सिंबल चेंज की, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। अब इन दोनों का जब हमने प्लस किया हमारे पास 35y + 7 आ गया। अब हमने देखना है कि इन y से किस मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। हम इसको 35 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ था 70। अब 35 से मल्टीप्लाई किया, y को 35 आ गया, 35y। फिर हमने पॉजिटिव साइन लिखा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 रिजल्ट आ गया। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये सब कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 0। अब ये वाला जो रिमाइंडर हमारे पास बचता था, ये तो था एलसीएम या आधे आज़म हम इसको लिखते थे, मगर ये वाला यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला हमारा रिजल्ट होगा, क्योंकि हमने इन दोनों को तकसीम करके कोई आंसर लेके आना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y² -12y + 35 = q(x), जो कि हमारी सेकंड टर्म थी। तो उम्मीद है बच्चों इसकी आपको समझ आई होगी। सेकंड टर्म हमने कहाँ की थी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई थी, ये दोनों बच गई थी। ये बच गई थी जैसे होता है 1/2 बच गया, इसको हमने तकसीम करके जो रिजल्ट आया वही ये है, इस जगह पे लिखना था, ये हमने बच गया, ये वाला रिजल्ट बचा, इस जगह पे लिखा, तो q(x) की ये वाली वैल्यू होगी। तो अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 में भी द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पोलिनोमियल p(x) एंड q(x) आर। हमें एचसीएफ और एलसीएम गिवन दिया गया है, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखें सबसे पहले हमारे पास एलसीएम क्या है, हमारे पास ये वाला है एलसीएम। यहाँ पे हमने लिखना है एलसीएम 36 x³, फिर हमारे पास सेम x + a और x³ -a³, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारा ये गिवन है x² x -a = p(x) का बताया गया। p(x) हमारे पास ये वाली वैल्यू है 4x² × x² -a²। फाइंड द q(x), मल्टीप्लाई करें q(x) लिख दें हम। अब ये वाली हमने वैल्यू को निकाल के इस फार्मूलाज में लिख दी है, जो कि हमारा रिलेशनशिप एलसीएम और एचसीएफ के दो पोलिनोमियल का बयान करता है। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इधर नीचे आके डिवाइड कर देनी है। जब हम डिवाइड करेंगे इधर लिखें 36 x³ मल्टीप्लाई बाय x + a × x -a
मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए ओवर बटे के नीचे ये वाली सारी वैल्यू लिखें 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब बच्चों एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म हमारे पास क्या टर्म्स हैं, यहाँ पे है a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी। जब a प्लस बी और माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर के। a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव बी स्क्वायर ये a का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर ये बटे के नीचे मौजूद है, ये वाली टर्म कैंसिल होगी रिमेनिंग हमारे पास। अब ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 को 36 से डिवाइड किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब जो बच गई टर्म वो लिखेंगे हमें 9x क्यूब, यहाँ पे ये वाला टर्म बच गई x क्यूब नेगेटिव a क्यूब, ये वाली टर्म। बाकी कुछ भी नहीं बचा, बाकी हमने जस्ट कैंसिल आउट किया है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नो वी हैव टू मूव पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 में भी हमें बताया गया है HCF एंड एलसीएम ऑफ अ टू पॉलिनोमियल, ये गिवन है। हमने एलसीएम एंड HCF यहाँ से देख के हमने लिख लेना है x प्लस a, फिर हमारे पास ये है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव a स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है, यानी पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ही हमने फाइंड आउट करने हैं। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कितनी इजी है, अब आप देखें ये वाली टर्म, इनमें से कोई टर्म आपस में फैक्टर्स नहीं बन रहे, टर्म्स नहीं हो गए, इस टर्म्स के फैक्टर्स बन रहे हैं। अब ये टर्म आप एज इट इज लिखें x प्लस ए लिखें x प्लस ए, ये एक है, ये एक है, दो हम ऊपर पावर लिख देंगे। ये कांस्टेंट टर्म हम स्टार्ट पे लिखेंगे 12x स्क्वायर। अब ये वाली टर्म है, इसके फैक्टर बनेंगे। इसके फैक्टर क्या है, x प्लस ए और x माइनस ए। ये हमने किधर से देख के लिखे, हमारे पास एक फार्मूला था है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमने लगाया, ये a स्क्वायर है, ये नेगेटिव बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखा एक दफ़ा माइनस में लिखा। यहाँ पे हमारे पास q ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x आ गया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये दो हैं जिसकी पावर ना एक होती 3 हो जाती हैं। इसको हम लिखेंगे 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए रेज्ड पावर 3 इंटू एक्स माइनस ए, ये वाला एज इट इज आ गया। तो यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स के इक्वल है, दो पॉलिनोमियल के आपस में इक्वल है। इन तीन क्वेश्चन में हमने ये एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। तो जिन स्टूडेंट को इस तीन क्वेश्चन की समझ आई है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।